हेलो फ्रेंड्स, बहुत लंबे टाइम के बाद आज फिर से मैं आपके साथ लेके आया हूँ एक्सेल ट्यूटोरियल्स का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले हमने कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग तक ट्यूटोरियल्स किए थे, फॉर्मेट एज ए टेबल किया था। आज जो मेरा नेक्स्ट ट्यूटोरियल है वो रिगार्डिंग है फॉर्मेटिंग ऑफ द सेल्स, यानी कि हमारे सेल में नंबर्स की फॉर्मेटिंग, डेट एंड टाइम, ये सब कैसे सेट किया जाता है। तो इससे पहले कि हम ये स्टाइल्स अप्लाई करें, इससे पहले मैं आपके साथ एक थंब रूल शेयर करना चाहता हूँ। वो थंब रूल है व्हाट यू सी इन द सेल इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन द इनसाइड द सेल। बहुत सिंपल सा एक हमारे पास थम्स रूल है। थम्स ये रूल ये है कि जो आपको सेल के अंदर दिखेगा वो सेल में होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज वी हैव सम नंबर, आई एम जस्ट टाइपिंग ए नंबर 1 2 3। नाउ लुक एट द प्लेसमेंट ऑफ द नंबर इनसाइड द सेल। इस एक सेल के अंदर ये 123 आपको राइट साइड पे प्लेस्ड हुआ दिखा। Similarly, if I am writing any text means any name. If I am writing sum, so you can see sum, जो उसकी अलाइनमेंट आपको दिखेगी वो आपको लेफ्ट साइड पे होती हुई दिखेगी। सिमिलरली टेक्स्ट हम सिर्फ ABCD कैरेक्टर्स को नहीं कहते। टेक्स्ट का मतलब है अगर कोई नंबर भी है और उसके अंदर आपने कोई कैरेक्टर्स एंटर कर दिए, लाइक 4 5 6, मैंने यहाँ पे हाइफन लगा दिया, इट इज़ नॉट ए माइनस सिंबल। वो जब तक हम फॉर्मूला का इक्वल टू नहीं लगाते तब तक वो माइनस नहीं कंसीडर होता। सो लेट अस सपोज मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया, तो ये भी क्या कंसीडर होगा? टेक्स्ट कंसीडर होगा। तो जब भी आप कोई नंबर टाइप करते हैं दैट मीन्स वो हमेशा किस तरफ अलाइंड होता है? राइट साइड की तरफ। और जब भी आप कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे तो वो किस तरफ हमेशा अलाइंड होगा? लेफ्ट साइड की तरफ अलाइंड होगा। सिमिलरली अगर किसी नंबर के अंदर आपने कोई वैल्यू, कोई स्पेशल सिंबल डाल दिया या कोई कैरेक्टर डाल दिया तो वो भी टेक्स्ट बन जाएगा, जिसके कारण वो भी किस तरफ अलाइन हो जाएगा? लेफ्ट साइड पे अलाइन हो जाएगा। ओके, सो इन दिस वे यू कैन सिंपली फाइंड आउट कि अलाइनमेंट्स क्या रहती है। इसी तरह अगर कोई एरर कर देते हैं, एरर यानी कि कोई मिस्टेक कर दी मैंने, मिस्टेक हो सकती है कोई फॉर्मूला में आपने एरर कर दिया, किसी सेल को रेफर करते वक्त एरर कर दिया, या कोई बाय चांस आपने कोई कैलकुलेशन गलत कर दी। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन जो करता हूँ तो फॉर्मूला जब भी लगाते हैं तो हम इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं, जो आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो लेट अस सपोज मैंने किसी नंबर को रैंडमली किसी नंबर को डिवाइड कर दिया 0 के साथ, तो हमने 5 को डिवाइड किया 0 के साथ। अब मैथमेटिक्स में इसको हम इन्फिनाइट कह सकते हैं, बिकॉज अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं 0 के साथ तो वो इन्फिनाइट दे सकता है। अगर आप अपने मोबाइल कैलकुलेटर्स, PC कैलकुलेटर्स पे भी कैलकुलेट करेंगे तो वो वहाँ पे कैन नॉट डिवाइड बाई 0 एरर शो करेंगे। सिमिलरली एक्सेल भी आपका इसको क्या कहेगा? एरर कहेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई प्रेस एंटर हियर, सो व्हाट यू गेट? हैश डिव डिवाइड बाय 0 एंड एक्सक्लामेशन। अब इसमें हैश और एक्सक्लामेशन जो होता है ये एरर लिखने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि जब भी एरर लिखा जाएगा तो आपको सबसे पहले वाला सिंबल यानी कि हैश चाहिए और लास्ट वाला सिंबल यानी कि एक्सक्लामेशन सिंबल चाहिए। सिमिलरली जो डिव, यहाँ पे डिव डिवाइड बाय 0 लिखा गया तो इस एरर को पढ़ा जाएगा इट इज़ ए डिवीजन बाय 0 एरर। अब जब भी कोई एरर आएगा तो उसकी प्लेसमेंट हमेशा कहाँ होती है? सेंटर में। बिल्कुल सही, आप अगर इसको देखोगे तो ये बिल्कुल इस वक्त कहाँ है? आपके सेंटर पोजीशन पे है। तो यानी कि 3 अलाइनमेंट हमारे पास होती हैं, राइट, लेफ्ट एंड सेंटर अलाइनमेंट। यानी कि जब आपको कोई वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में दिखे तो इसका मतलब है वो कोई एरर वैल्यू हो सकती है। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कोई पर्सन किसी नंबर की अलाइनमेंट उसको सेंटर भी किया जा सकता है। इट डजंट मीन्स कि ये एरर है, लेकिन एरर की दूसरी पहचान क्या है? इट मस्ट बिगिन विद हैश एंड एंड्स विद एक्सक्लामेशन सिंबल। सिमिलरली अगर लेट अस सपोज यू आर टाइपिंग 120 और 120 टाइप करते वक्त आपके कीबोर्ड में जो 0 एंड O है दैट आर ऑन द सेम पोजीशन, लेट अस सपोज आपने O गलती से दबा दिया, क्या दैट इज कैपिटल O, सो इट विल सिमिलरली इट विल लुक लाइक 120। बट व्हाट हैपन इफ आई अप्लाई एनी फॉर्मूला ऑन दिस? 120 into 10, the answer will be error।
So this is again an error. Error begins with hash and ends with exclamation. What is the error? That is value error. That means there is something, some problem inside the value of this number, because we have accidentally typed 120. So if you correct it 120, you can see the number is always on the right side of the cell. That means the alignment matters here. So इससे आपको पता चल जाएगा कि जिससे आप डील कर रहे हैं वो नंबर है या कोई टेक्स्ट है. सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे मैंने एक ऊपर लिखा था व्हाट यू सी इन द सेल इज़ नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, जो मैं नेक्स्ट थंब रूल अब आपको बताने जा रहा हूँ. लेट अस सपोज आई एम टाइपिंग सम नंबर हियर 123.689. ओके, हम इन नंबर्स को राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, यानी कि इनका डेसिमल चेंज किया जा सकता है. तो मैं ऊपर से इस ऑप्शन से इसका डेसिमल अगर डिक्रीज कर दूँ, यू कैन सी द नंबर कैन बी राउंड ऑफ. Now what if I multiply this number by 10? So most of the students will guess it 1240. Similarly अगर हमारी शीट में भी ऐसी कोई वैल्यू पड़ी है और मुझे नहीं पता वो कैलकुलेट होके कैसे आई थी और किसी ने पहले ही मुझे फॉर्मेट करके दी है, तो मेरे लिए इसका आंसर 1240 ही होने वाला है. लेकिन जब मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, आई विल गेट द डिफरेंट रिजल्ट्स. वाई सो? बिकॉज इसकी ओरिजिनल वैल्यू कुछ और है. तो हमारा थंब रूल क्या कहता है? व्हाट यू सी इनसाइड द सेल विल नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द सेल. हमारे थंब रूल ने यही कहा कि जो आपको सेल में दिख रहा है वो एक्चुअली में सेल में है नहीं. तो इस वक्त जो मेरे सेल में दिख रहा है वो है 1236.89 124. लेकिन 124 पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ऊपर यहाँ पे हमारे पास इसकी फॉर्मेटिंग टाइप रहती है, तो जो कि फॉर्मेटिंग टाइप नंबर हो चुकी है. अगर मैं क्लिक करूँ तो इसकी यहाँ पे ऊपर रहता है नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, दैट इज़ जनरल वैल्यू. तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसकी वो वैल्यू दिखेगी जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी. यानी कि अगर मैं जनरल पे क्लिक करता हूँ, यू विल गेट द ओरिजिनल वैल्यू. सो व्हाट हैपन इन दिस केस? दिस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 10 and the decimal will move to the next. If we multiply any number, the decimal will move. तो हमने उसको आगे क्या हो गया, नंबर मूव हो गया एंड इसकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं थी. लेट्स लुक अनदर वे. सो अगर मैं इसी पे क्लिक करूँ तो यू कैन सी ऊपर हमारे पास फॉर्मूला बार में इसकी ओरिजिनल वैल्यू हमें नज़र आती है. तो यानी कि फॉर्मूला बार हमेशा आपको उसकी ओरिजिनल वैल्यू दिखाता है नंबर्स की. नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, बट सम टाइम फॉर्मूला बार रिकॉग्नाइज द नंबर एंड शोज द ओरिजिनल वैल्यू. ओके, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होगा. नो द नेक्स्ट thing appearing in your number format is dollar symbol. Now how to apply dollar symbol? So you can simply type the value, or either after typing you can press the dollar symbol, so you can place it. So when we click on the dollar symbol, by default ये dollar symbol आ जाएगा, ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यू आ जाएगी 1234 और 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू शो होगी. हालांकि इसकी ओरिजिनल वैल्यू फॉर्मूला बार कितनी दिखा रहा है 1234 और ऊपर फॉर्मेट कैसा हो गया अकाउंटिंग. लेकिन इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है वो आपको हमेशा फॉर्मूला बार में दिखती रहेगी. डॉलर डजंट मीन्स कि ये डॉलर की जो भी करंट वैल्यू चली है उससे मल्टीप्लाई होकर वैल्यू दिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक डॉलर सिंबल लग जाएगा. नो लेट अस सपोज अगर हम इंडियन करेंसी लगाना चाहते हैं, सो वी कैन गो टू मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स. सो व्हेन वी क्लिक ऑन दिस वी कैन गेट द सिंबल एंड वी कैन स्क्रॉल डाउन. तो हम इंडिया की करेंसी भी देख सकते हैं, जो कि आई थिंक आपको नीचे स्पेशल सिंबल्स के बाद रुपए में मिलेगी. सो इट कैन बी आर और हिंदी और समथिंग. So if you move downward, you can see number of currencies are there. So in this there is English India or Hindi Rupee or English. You can click any one. So if you click on this, so you can see Rupee 1234.00 Rupee डबल लाइन से कॉमर्स का क्वेश्चन है, पैरेलल इकोनॉमी कहते हैं इसको, इसलिए लगाया जाता है. तो जैसे हमने लगाया 0.2 डेसिमल तक वैल्यू दिखी. लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप मोर काउंटिंग फॉर्मेट्स में इसका डेसिमल यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं और फिर इसको कोई भी आप सिंबल देंगे तो डेसिमल आपको सिमिलर नॉर्मल वैल्यू दिखेगी. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज परसेंटेजेस. नाउ डॉलर सिंबल के केस में मैंने ये कहा कि आप नंबर वैल्यू लिखते हो और उसके बाद डॉलर लगा सकते हो, बट परसेंटेजेस के केस में हम परसेंटेज कब लगा सकते हैं. तो एक केस हो सकता है कि किसी ने परसेंटेज लिखने से पहले ही ऊपर परसेंटेज क्लिक कर दिया है. दूसरा केस हो सकता है कि हमने लिखने के बाद परसेंटेज क्लिक किया. और दूसरा और तीसरा चांस हो सकता है कि हमने वाइल टाइपिंग वी आर जस्ट राइटिंग, ड्यूरिंग टाइपिंग यू आर जस्ट यूजिंग परसेंटेज सिंबल.
बिफोर, यानी कि इससे पहले ही मैंने ऊपर इस बॉक्स को परसेंटेज नोटेशन दे दी. लेट सपोज आई वांट टू टाइप 4%. So if I click on this 4%, it is accurate value. Even though this is a percentage value, so what will be the accurate value? What is the exact value? तो वो बाद में देखते हैं. Now coming to the next one, that is after. Let us suppose I want to type 4%. I just type 4 and मैंने इसके ऊपर जाकर percentage symbol लगाया. So what happened? It becomes 400%, which is not that value मैं चाहता हूँ. During typing, so if I type 4 and typing के दौरान ही मैंने percentage लगा दिया. So let us look at the original values of these numbers. So for original value, you need to go to this one and no specific format, and you can see the what is the correct form to give percentages. Before typing you can give it, and during typing you can give it, but after typing you can't give it because it becomes 400%. So it is the incorrect way. So this is the incorrect way to type percentages. So percentage can be given, या तो आप उसको बिफोर टाइपिंग की यूज़ कीजिए या आप उसको ड्यूरिंग द टाइपिंग यूज़ कीजिए. आफ्टर टाइपिंग आप परसेंटेज सिंबल नहीं लगाएंगे. द नेक्स्ट वन इज कॉमा सेपरेटर. सो इफ यू यूज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, इफ यू टाइप एनी नंबर और मैं इसको थाउजेंड्स और लैख सेपरेटर से यूज़ करना चाहता हूँ, सो आई हैव अ कॉमा सेपरेटर, सो आई कैन क्लिक ऑन दिस. So you'll get the value in this way. You can decrease the decimal places and you can get the value with the comma separators also. Okay, this is a basically 1000 separator. Okay, the next one is increase and decrease decimal, which already has been discussed. Now there are number of further formats available inside Excel, like short date, long date, time, fractions. Even there is something called custom formats also, which we can design in our own way. So इन सब के बारे में डिस्कशन करूँगा हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में. टिल दैट आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.